बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम टेलीपैथी सीरीज़ का कोर्स शुरू कर रहे हैं। 5 to 6 वीडियोस के ऊपर मबनी ये टेलीपैथी सीरीज़ होगी। इस पे ऑलरेडी मैंने एक जनरल वीडियो बनाई हुई थी, मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। अभी मैं एज अ फर्स्ट लेक्चर उसी वीडियो को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सब इसका थीम समझ जाएं, फ़िलासफ़ी समझ जाएं। फिर अगले वीडियोस में, अगले लेसन्स में हम स्टेप बाय स्टेप इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हमने इस अपने सबकॉन्शियस माइंड को टास्क करना है और कैसे मुख्तलिफ काम हम कर सकेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेलीपैथी क्या है, क्या ये वाकई की हकीकत है, इस इल्म के ज़रिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, और मैं आपको टेलीपैथी का एक बहुत आसान और एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके ख़ुद अपनी ज़िंदगी में आप बहुत सी तब्दीलियाँ ला सकेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या टेलीपैथी वाकई की हकीकत है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा, तकरीबन हर शख्स एक्सपीरियंस करता है कि बाज़ औक़ात हम अपने ख्यालों में खोए किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो अचानक उस शख्स की कॉल या मैसेज आ जाता है हमें। ये इसलिए होता है कि हम एक ख़ास जहन की फ्रीक्वेंसी में जब किसी को सोचते हैं तो हमारी सोच वहाँ पहुँच जाती है, उस शख्स को हमारी याद आती है और वो हमें कॉल या मैसेज कर लेता है। ये इंसान हर शख्स ये एक्सपीरियंस करता है। यानी कि ये एक ज़िंदा सबूत है कि सोच एक जहन से दूसरे सोच में बगैर किसी ज़ाहिरी मीडियम के पहुँचाई जा सकती है। एक और बात आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी कि बाज़ औक़ात हम अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स किसी से कोई बात करने का इरादा कर रहे होते हैं कि हमने उससे बात करनी है, और जब हम ये बात करते हैं तो हमें एकदम वो ऐसा सुनने को मिलता है कि वो शख्स कहता है कि मैं भी बिल्कुल यही बात आपसे कहने लगा था। या बाज़ औक़ात हम बात कहने लगे होते हैं, सोच रहे होते हैं और दूसरा कह देता है। अब इस केस में होता क्या है, किसी एक शख्स की सोच दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हुई, बात उस शख्स ने पहले की जिसने हिम्मत की, जिसने प्रैक्टिकल स्टेप लिया। अब किसने किसको ट्रांसफ़र की है ये तो इस तरह आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। यानी किसी एक ने ट्रांसफ़र की है, दूसरे ने रिसीव किया और दोनों में से फिर किसी एक ने बातचीत कर ली है। तो ये ज़िंदा मिसालें हैं कि हमारे टेलीपैथी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस इल्म को फिर एक इल्म की शक्ल कैसे दी जाए, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसमें महारत कैसे इस्तेमाल की जाए। दुनिया में जो टेलीपैथी का इल्म राइज है, जिसको असल मानों में टेलीपैथी कहा जाता है, ये हम सुनते हैं या जिसके बारे में हमने किस्से और वाक़यात सुने हुए हैं, वो इस तरह होता है कि एक पुरसुकून जहनी कैफियत हासिल करने की मशक़ की जाती है। सबसे पहले अपनी शख्सियत को, अपने जहन को, अपनी सोच को रिलैक्स किया जाता है, एक ख़ास कैफियत हासिल की जाती है। उस ख़ास कैफियत में अपनी सोच को ट्रांसमिट करने की रिहर्सल प्रैक्टिस की जाती है। कोई ना कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है कि जिसके अंदर हमने अपनी सोच पहुंचानी है या उसकी सोच हमने पढ़नी है, और फिर मैसेज भेजने या रिसीव करने या रीड करने की प्रैक्टिस की जाती है। ये बहुत लंबी लंबी मशक़ें होती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इस टेलीपैथी के इल्म को सीखने में साल लगते हैं, फिर इंसान महारत हासिल कर सकता है। और उसका इस्तेमाल क्या करेगा, ये इसके अलावा ये अभी भी एक सवालिया निशान है कि क्या इस्तेमाल करेगा, उसका फ़ायदा क्या होगा। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा टेलीपैथी का, जिसके ज़रिए हम अपने मामलात सुधार सकते हैं, अपने रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। मैंने इसको रूहानी टेलीपैथी का नाम इसलिए दिया है कि इससे कोई नेगेटिव काम नहीं किया जा सकता, कोई मनफी काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ मुस्बत काम किए जा सकते हैं, इसलिए ये रूहानी टेलीपैथी है। रूहानी टेलीपैथी का थीम क्या है कि हम अपने लाशऊर को या सबकॉन्शियस माइंड को ये टास्क करते हैं, उसकी मदद लेते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा पावर है। पिछली कई वीडियोस में इसमें हम बात कर चुके हैं। हम अपने लाशऊर की मदद लेते हैं, हम उसको टास्क करते हैं कि फ़लाँ शख्स के साथ, जो हमारा टारगेट शख्स है, जो सब्जेक्ट है, जिसके साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके साथ हमारा लाशऊर का राब्ता कायम करो। हमारा लाशऊर ये राब्ता कायम करके हमें बताता है, और हम एक कुदरती टाइम जो होता है दिन के वक्त का, जिसमें अल्फा स्टेट ऑलरेडी हासिल होती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं और एक तरह का मराकबा या मेडिटेट करके अपना मैसेज उसको कन्वे कर देते हैं दूसरे शख्स को। ये इसकी सिंपल वर्ड्स में थीम है। अब यही चीज़ मैं आगे आपको तफसील से समझाता हूँ। इसमें हमने करना क्या होता है,
कि जब आप सोने लगें, सोने से पहले बिल्कुल, जब आप सारे काम कर चुके हैं, रिलैक्स हो जाए, सोने से पहले आप अपने लाशऊर को टास्क करते हैं कि जब आपका फलां शख्स से रब्ता हो जाए तो आपका लाशऊर आपको जगा दे, आपको होश में ले, आपकी आंख खुल जाए। और जब आपकी आंख खुल जाती है, रब्ता इस्टेब्लिश होता है, और फिर आप एक तरीके से मुराकबा करके अपना पैगाम उसके जहन तक पहुंचाते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये सबकॉन्शियस माइंड, हमारा लाशऊर ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब है यस। इसकी भी मिसाल है कि हम बाज़-औक़ात एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपने दिमाग को हदायत दे के सोचते हैं कि हमने सुबह इतने बजे उठना है, लेट से हमने सुबह 4 बजे उठना है, और बग़ैर अलार्म के हम एग्जैक्टली 100% उस टाइम पे हमारा जहन या हमारा लाशऊर हमें जगा देता है। क्योंकि हमारे लाशऊर में ये ताकत है, हमारा लाशऊर यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली कनेक्टेड है, उसके पास इंटरनेट की तरह सारा इल्म मौजूद है, उसके अंदर बहुत सी ताकतें हैं, बहुत सी पावर्स हैं, और वह हमारे कहने पे बहुत से हमारे काम कर सकता है। यहाँ हम इसको सिर्फ टेलीपैथी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तफसीली तरीका इसका ये है, जब आप सोने लगें, अपने सारे काम ख़त्म कर दें, आपने मोबाइल अपना साइलेंट कर लिया, लाइट्स ऑफ कर दी हैं, सोने लगें अब आप फ़ोन साइड पे रख दें, अपने जिस्म को रिलैक्स करें, अपने आसाब को रिलैक्स करें, अपने जहन को रिलैक्स करें, आंखें हल्की सी आराम के साथ बंद करें, अपने जहन को सोचों से खाली करें, थोड़ी देर कुछ ना सोचें, रिलैक्स करें, और उसके बाद अपने आप को मुखातिब करके 10 से 15 दफ़ा आपने सोच के अंदर, धीमी सोच के अंदर आपने अपने आप को ये मुखातिब करके ये कहना है कि जैसे ही मेरे माइंड का फलां शख्स के माइंड से रब्ता होगा, मेरी फ़ौरन आंख खुल जाएगी और मुझे याद रहेगा कि मेरी आंख क्यों खुली है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद अल्फा स्टेट में, जब वो दूसरा शख्स होगा तो आपका उसके साथ कनेक्शन बना देगा, और कनेक्शन बनाने के बाद आपकी फ़ौरन आंख खुल जाएगी। और उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको भी बताता हूँ हमने क्या करना है। यहाँ ये फ़िक्रा बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ये कहना, दोहराना कि और मुझे याद रहेगा कि मेरी आंख क्यों खुली है। अगर आप ये नहीं कहेंगे तो आंख तो खुल जाएगी, लेकिन याद नहीं रहेगा कि क्यों आंख खुली है, आपने क्या करना था। तो ये फ़िक्रा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये देखें, हम चूँकि अपने लाशऊर ये 10 से 15 दफ़ा हमने क्यों कहना है, ताकि बात हमारे लाशऊर के अंदर पहुंच जाए। हम अपना जिस्म, माइंड रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को मुखातिब करके 10 से 15 दफ़ा हम दोहरा के अपने आप को कह रहे हैं। इस तरीके से जो बात दोहराई जाए, अपने आप से कही जाए, हमारे लाशऊर में चली जाती है, और हमारा लाशऊर उसको करने में हमारी मदद करता है। तो आपने ये अल्फाज बोलने हैं, जैसे ही मेरे माइंड का फलां शख्स के माइंड से अल्फा स्टेट में रब्ता होगा, मेरी फ़ौरन आंख खुल जाएगी और मुझे याद रहेगा कि मेरी आंख क्यों खुली है। ये आप 10 से 15 दफ़ा आपने अपने आप को कहना है। तो जो अपने आप को मुखातिब करने पे रखनी है, जैसे हम किसी दूसरे शख्स को मुखातिब करके उससे बात करते हैं तवज्जो से, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर, इसी तरह इसी तवज्जो से, इसी यकीन के साथ अपने आप से अपने बात करनी है, या अपने लाशऊर से बात करनी है। सोच के अंदर, धीमी सोच के अंदर रिलैक्स होके आहिस्ता आहिस्ता नींद की तरफ जाते जाएं, और अपने आप को ये इस तरह मुखातिब करके कहें। 10 से 15 दफ़ा दोहराने का मकसद ये है कि बात सब लाशऊर में आपके पहुंच जाए। अच्छा, जब ये आप कह देंगे तो आपका जब करेक्शन स्टैब्लिश होगा, आपकी आंख खुल जाएगी और आपको याद रहेगा कि आपने क्या करना है। जब आपकी आंख खुल जाए रात को और आपको याद आ जाए, याद रहे कि मैंने इस काम के लिए टारगेट किया था, मेरी इस काम के लिए आंख खुली है, तो आपने थोड़ा सा सीधे होकर बैठ जाना है, आरामदेह हालत में टेक लगा लेनी है, थोड़ा सा ऊपर होकर बैठ जाना है ताकि आप दोबारा ना सो जाएं। थोड़ा सा सीधे होकर रिलैक्स होकर बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है, और तसव्वुर में उस शख्स को अपने सामने देखना है जिससे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। आप बस सिर्फ ये इंटेंड करें जहन रिलैक्स के साथ कि मेरा उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, मैंने उसको देखना है। तो आप खुद ब खुद ही किसी समा में, किसी पिक्चर में, किसी सीन में अपने आप को उसके सामने देखेंगे। वो आपका घर भी हो सकता है, आपका ऑफिस भी हो सकता है, उस शख्स की कोई भी जगह हो सकती है। अगर कोई खुद से कोई सीन आपके जहन में नहीं बन रहा, तो आप अपनी इमेजिनेशन से खुद उसको अपने सामने देख लें, यानी कि खुद ये तसव्वुर कर लें कि आपके सामने मौजूद है, कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है आपका, दिस इज श्योर। आप उसको अपने सामने खुद से तसव्वुर कर लें और उससे मुलाकात करें, जैसे हम किसी से मुलाकात करते हैं, सलाम दुआ करें, मुस्कुरा के बात करें और उन्हें कहें कि जी मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। और उसके बाद जो भी आपने बात करनी है, जो भी आपने अपनी डील करनी है, प्रपोजल देना है, रिक्वेस्ट करनी है, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू के साथ सोच में उससे ये बातें आप करना शुरू कर दें। और ऐसे ही बात करनी है जैसे हम किसी को अपना मौक़िफ़ समझाना चाहते हैं,
जिस दलाइल के साथ, जिस तरीके से तमहीद बांध के, प्रॉपर तरीके से उसके फ़ायदे गिनवा के, उसकी अफादियत बता के, उसके नुकसानात को हटा के कि हम ये करना चाहते हैं, इससे ये फ़ायदा होगा, ये इसलिए ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि हम ये काम करें। इस तरीके से आपने उनके सोच के साथ गुफ्तगू करनी है और उनको उसके चेहरे की तरफ आंखों में देख के गुफ्तगू करें, जैसे किसी से हम बात कर रहे होते हैं। जब इस तरीके से आप गुफ्तगू करेंगे तो आपको लगेगा कि वो शख्स आपको सुन रहा है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, या हाँ या ना के इशारे में, या अपने आंखों के जेस्चर से, या चेहरे की रंग रौनक से, मुस्कुराहट से आपकी बात सुन रहा है, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा बाकायदा। वक्फा दे के जैसे किसी से बात करते हैं उस तरह बात करनी है, जिस तरह हम किताब पढ़ते हैं उस तरह नहीं करना। मुखातिब करके उससे गुफ्तगू करनी है, उससे अपनी बात पर कायल करना है, उसके फ़ायदे बताने हैं, सवाल जवाब करना है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, कि आप मेरे साथ हैं, कि आप एग्री कर रहे हैं। कोई शक, इस तरह की बातचीत सवाल जवाब कर सकते हैं। वो शख्स आपको हाँ या ना में सर हिला के किसी तरीके से आपको जवाब देगा कि वो आपकी बात सुन रहा है, एग्री कर रहा है या क्या। इसी तरह पूरी बात आपने ख़त्म करनी है, अपना मामला समझाना है, यकीन और ख़ुशी के साथ महफिल आपने बर्खास्त करनी है। खुदा हाफिज़, ओके, ज़बरदस्त, हमारी डील कंफर्म हो गई है, थैंक यू, हम ऐसा ही करेंगे। और उसके बाद खुदा हाफिज़ करते हुए आखिर में आप उनको एक याद दहानी करा देनी है कि हम ये काम इस तरीके से करेंगे, कोई निशानी बता देनी। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कहा है कि हम ये बिज़नेस मिलके करते हैं इस तरीके से, या ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम इससे इस तरह होगा, तो आप उसको निशानी इस तरह बताएंगे। ये अपने पूरी गुफ्तगू करने के बाद एंड पे निशानी इस तरह बताएंगे कि ठीक है, मैं अब आपको कल के दिन फ़लाँ दिन में आपको कॉल करूँगा, मैं आपको ईमेल करूँगा, मैं आपको प्रपोज़ल भेजूँगा और मैं आपसे ये बात करूँगा। और जैसे ही ये बात मैं आपसे करूँगा, ये प्रपोज़ल आपके सामने आएगा, आपको एकदम याद आ जाएगा कि मेरी आपकी रूहानी गुफ्तगू ऑलरेडी हुई हुई, और आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे। और ये इस तरीके से आप यकीन दहानी के साथ खुदा हाफिज़ करके शेक हैंड करें, मुस्कुराएं और महफिल अपनी बर्खास्त कर दें।